नमस्कार भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए चलिए आज हम जानेंगे गंडांत दोष या गंडमूल जिसे कहते हैं, ये क्या है, किस तरह से बनता है, क्या इसका फल होता है और किस तरह से इसके उपाय भी किए जाते हैं। देखिए, हम जानते तो हैं कि ये दोष है, पर कभी कभी जानते नहीं इसका उपाय क्या हो सकता है। तो आइए चलिए जानते गंडांत क्या है। ज़्यादातर मुहूर्त में ये सुना गया है और अब कभी कभी जब संधि पे कोई ग्रह आता है तब हम जानते हैं कि ये गंडांत में आया। सो गंडांत का सीधा अर्थ होता है संधि या जोड़। जैसे सरहदों पे होता है, आप देखिए जब इंटरनेशनल सरहद होती है, जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत और श्रीलंका है, भारत और बांग्लादेश की सरहद है, भारत और चीन की है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी भूटान के साथ सरहद है, नेपाल के साथ। ये सरहदी इलाकों में आप ज़्यादातर देखेंगे कि दो कल्चर, दो भाषाएं सब मिक्स होती है। देयर इज़ ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन, भाषाओं में भी भेदभाव वगैरह होता है। मतलब कहीं आप जान नहीं सकते कि ये स्टेट की भाषा है कि ये राज्य की भाषा है। वैसे ही गुजरात महाराष्ट्र आप देख लीजिए, गुजरात और मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात राजस्थान देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का देखिए, यहाँ पे बोली कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्यों में भी, अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक का देखेंगे तो ये जो विवादित भाषाएं हो जाती है, दो भाषाएं एक जुड़ जाती है, यही काम है गंडांत का। गंडांत गंडमूल भी इसी तरह से आपको कोई एक स्पष्ट परिणाम न देते हुए कुछ मिक्स, कुछ जोड़ के प्रकार का, जोड़ तोड़ का ये आपको देता है, क्योंकि ये संधि हुई है। अब ये शास्त्रों में, धर्म सिंधु में 3 प्रकार के गंडांत दोष दिए गए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शायद नक्षत्र गंडांत ही होता है, पर ऐसा नहीं होता है। 3 प्रकार के गंडांत दोष दिए हुए। पहला होता है तिथि गंडांत। तिथि गंडांत है ये तिथियों के जो 5 प्रकार की तिथि, आप जरूर मेरा तिथि के ऊपर जो वीडियो बनाया है वो जरूर देखिए, जिसमें 5 प्रकार की तिथि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा मैंने कहा है। तो ये पूर्णा तिथि और नंदा तिथि के जोड़ पे आता है, बात करेंगे आगे इसके लिए। फिर आता है नक्षत्र गंडांत, जो कि बुध के नक्षत्र, जो बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इसके ऊपर है। जो खत्म होते हैं उसके साथ साथ ही केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल चालू हो जाते। तो ये इसके बारे में जहाँ संधि आती है उसका नक्षत्र गंडांत होता है, इसके लिए भी जानेंगे। और तीसरे प्रकार का जो दिया गया है वो है राशि गंडांत या लग्न गंडांत। यह होता है जल तत्व के आखिर में और अग्नि तत्व की शुरुआत में। वैसे हमारे वहाँ जैसे पंच तत्व कहते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। सो यहाँ पे आकाश तत्व, ईथर तत्व तो हमारा मकर राशि में चला जाता है, पर यहाँ पे जो अग्नि जल तत्व है, जल तत्व की राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि है, उसका अंत का भाग, और अग्नि तत्व की जो राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, उसका प्रारंभ का समय, यह होता है राशि गंडांत या लग्न गंडांत। सो यदि आपका जन्म ऐसे गंडांत की स्थिति में है, यदि आपका लग्न, आपका नक्षत्र खत्म होने और शुरू होने के बीच में आपका जन्म है, तो उस समय पे ये दोष लगता है। अब तिथि गंडांत में कहा गया है कि नंदा तिथि, पूर्णा तिथि जो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या कही जाती है, 5, 10 और 15, 30 की तिथि जो है वो पूर्णा तिथि है। पूर्णा तिथि का आखिरी 1 घटी और नंदा तिथि एकम, षष्ठी और एकादशी के प्रारंभ की 1 घटी, क्योंकि जहाँ पे आपकी पंचमी पूर्ण होगी षष्ठी चालू हो जाएगी, दशमी पूर्णी होगी एकादशी चालू हो जाएगी, पूर्णिमा अमास खत्म होने पे एकम चालू होता है। तो इस समय पे गंडांत दोष लगता है, जोड़ लगता है। ये बराबर से वहाँ पे एक भाग जोड़ा हुआ है, इसकी 1 घड़ी दोष कारक है। 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। तो यह 24 मिनट में अगर एक तिथि पूर्ण हो रही है और एक तिथि शुरू हो रही है, उसके बीच में यदि कोई बालक का जन्म है तो वो तिथि गंडांत में जन्मा है, इसका तिथि की शांति करना आवश्यक है। अगर तुरंत नहीं करते, 1 महीने के अंदर करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर तो इसकी शांति होनी ही होनी है। इसका दोष मातृ पक्ष को लगता है,
क्योंकि ये चंद्रमा की तिथि से आता है तो यह दोष भी माता की ओर जाता है। सो माता के परिवार में कोई हानि न हो, इसलिए इसकी तिथि गंडांत का सबसे जल्द से जल्द शांति कराना चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नक्षत्र गंडांत की होती है। ये ज़्यादातर आमतौर पे लोगों को पता होता है कि बुध के नक्षत्र जो आखिरी के नीचे के 3 नक्षत्र बुध के गिने जाते हैं, अश्लेषा, मघा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये जो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती बुध के नक्षत्र है, उनके अंतिम 2 घटी और केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल के आरंभ की 2 घटी, यह जो है वो नक्षत्र गंडांत में आता है। अब 2 घड़ी का मतलब तो 48 मिनट 48 मिनट हो जाती है, क्योंकि 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, तो इसमें आपके 2 घटी है तो 48 मिनट तक आपको ये लगता है। सो अश्लेषा के अंत में और मघा की शुरुआत में है, ज्येष्ठा के अंत में और मूल के आरंभ में है, रेवती के अंत में और अश्विनी के आरंभ में है, तो ये आपको 2 घड़ी त्याग करनी है। मतलब वो 48 मिनट जब एक नक्षत्र पूर्ण और एक नक्षत्र शुरू हो रहा है, वहाँ पे संधि का पार्ट है। सो ये नक्षत्र गंडांत है। यदि चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो भी इसकी शांति गंडांत दोष की जरूरी है। और यदि कोई अन्य ग्रह भी अगर गंडांत में है, जैसे अभी आप देखें राहु मेष राशि में है और वो पीछे चलते चलते मीन राशि में प्रवेश करेगा, मतलब कि अभी अश्विनी नक्षत्र से वो रेवती नक्षत्र में आएगा, तब ये नक्षत्र गंडांत बनेगा। नक्षत्र गंडांत सबसे भारी होता है क्योंकि ये 2 घड़ी तक रहता है और ये नक्षत्र का बल जातक को नहीं मिलता है। अब चंद्र का अगर नक्षत्र में हो, गंडांत नक्षत्र में, तो क्या होता है, आपकी दशाएं आपको शुभ फल नहीं देती। और यदि अन्य ग्रह सूर्य है, चंद्र, मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु अगर गंडांत में है तो उनकी दशाओं में आपका उसका स्पष्ट पूर्वक फल नहीं मिलेगा। ये गंडांत दोष का परिणाम होता है। और तीसरी बात करें वो होता है राशि गंडांत या लग्न गंडांत। अब देखिए जो नक्षत्र का अंत है वो राशि का अंत भी होता है यहाँ पे, क्योंकि जब बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती खत्म होते तो आपकी कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि खत्म होती। और जब आरंभ होता है अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का, वही आपका मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का आरंभ भी है। तो इस समय पे आपका जब कर्क राशि खत्म हो और सिंह राशि चालू हो रहा है, वृश्चिक राशि खत्म होने पे आपका धनु राशि आरंभ हो रहा है और मीन राशि खत्म होने पे मेष राशि आता है, उसके आरंभ की आधी घड़ी मतलब कि 12 मिनट। ये 12 मिनट में अगर किसी का जन्म है तो वो राशि लग्न गंडांत तो आएगा ही, साथ साथ में उसको नक्षत्र गंडांत भी लग जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में हो रहे हैं। अगर पहली 12 मिनट चली जाती है तो उसका मतलब है कि आपका सिर्फ नक्षत्र गंडांत है, राशि लग्न गंडांत नहीं है। सो इस 3 प्रकार के गंडांत में आपको अशुभ फल बहुत मिलता है। यदि कोई ग्रह इन तीनों में से कोई मतलब नक्षत्र और राशि गंडांत में अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह की शांति करनी पड़ती है। अब देखिए ये दोष तो है ही, पर इसकी शांति कैसे हो, तो इसकी शांति के लिए एक समय काट इसका दिया हुआ है, उपाय दिया हुआ है, वो है अभिजीत मुहूर्त। धर्म सिंधु में कहा है कि यदि तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत, राशि गंडांत अभिजीत मुहूर्त के समय पे हो रहा है तो इसका कोई दोष नहीं है। तो आप जरूर देख लीजिए कि आपका तिथि गंडांत है पर आप अभिजीत मुहूर्त में जन्मे हैं 12, 12:30, 1 बजे, क्योंकि वो अभिजीत मुहूर्त होता है। आपके दिन का अभिजीत मुहूर्त देख लीजिए, और यदि आपका तिथि गंडांत है पर अभिजीत मुहूर्त के समय पे है तो कोई दोष नहीं है। नक्षत्र गंडांत है, राशि गंडांत पर उसी वक्त अगर अभिजीत मुहूर्त चल रहा है तो अभिजीत मुहूर्त में आपका गंडांत का कोई दोष लगेगा नहीं। अब ये तो बात हुई जो गंडांत में जन्मे और अभिजीत मुहूर्त में भी जन्मे, पर नहीं है अगर आप कहीं भी समय, कोई भी समय में जन्मे और गंडांत लगा हुआ है, आपको सुबह, दोपहर, शाम को जन्मे, रात को जन्मे, तब हर रोज़ जब अभिजीत मुहूर्त आता है, दोपहर को मध्याह्न के समय जब आता है, अभिजीत मुहूर्त के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिए, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अभिजीत मुहूर्त के समय आपको उस तिथि के देवता की उपासना करनी है, मंत्र करना है, उस नक्षत्र के देवता की करनी है। जैसे आपको पता है अश्लेषा का स्वामी बुध है, सो वो नक्षत्र के ग्रह देवता की शांति करनी है या देवताओं की शांति करनी है। और जिस राशि नक्षत्र में, राशि में जन्म है, उस राशि के अधिपति का आपको शांति करना है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादातर चंद्र की कर्क राशि, सूर्य की सिंह राशि, गुरु की धनु और मीन राशि और मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, ये 4 ग्रह ही मिलेंगे। तो इन 4 ग्रहों का आपको शांति उस समय पे करना है, उसका मंत्र करना है, जप करना है, दान करना है अभिजीत मुहूर्त में। सो यह यदि आप
तिथि गणनांत की शांति करा लेते हैं, यदि आप नक्षत्र गणनांत की शांति करा लेते, राशि लग्न गणनांत की शांति करा लेते तो कोई दोष नहीं। पर यदि आपका दोष नहीं हुआ है और जब तक दोष शांति नहीं करते तो उस समय अभिजीत मुहूर्त के समय आप उन चीज़ों को, उन ग्रहों की चीज़ों का दान भी कर सकते हैं या तो उनका जप भी कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त ही इसकी उपाय है, उसका काट है। अभिजीत मुहूर्त में यदि आप ये सारे दोषों का निवारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब चंद्रमा गणनांत में होता है तो आपका मन विचलित होता है, ना आप पूर्ण शुभ हो भाव में आते, ना पूर्ण अशुभ भाव में आते, तो इसके बीच में आपका रह जाता है, क्योंकि गणनांत का मतलब है संधि, कोई दो द्वंद्व के बीच में आप रह जाते। यदि अगर कोई और ग्रह जब गणनांत में आते तो वो भी अपना मूलभूत स्वभाव, मूलभूत फल नहीं दे सकते, ना इस राशि में दे सकते ना उस राशि में, या पूर्ण हुए या शुरू नहीं हुए, ये दोनों के बीच की स्थिति है। इसलिए ग्रह गणनांत को भी बड़ा अशुभ माना गया है, उसकी भी शांति पूजा विधि करनी चाहिए। तो यह है गणनांत दोष, बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। जैसे अच्छे योग हम देखते हैं कुंडलियों में, राजयोग देखते हैं, पर ये सब फल नहीं देंगे अगर वो ग्रह आपका गणनांत में बैठा हुआ है। तो गणनांत का योग, गणनांत का फल गोचर में भी देखना चाहिए, मुहूर्त में भी देखना चाहिए और जन्म कुंडली में भी देखना चाहिए। कहते हैं कि प्रश्न कुंडली में जब गणनांत लग्न आ जाता है तो उस प्रश्न कुंडली का जवाब नहीं देना चाहिए, ये द्विधात्मक हो जाता है, जातक को उसका जवाब तक नहीं मिलता है। तो ये गणनांत दोष का फल और काट सिर्फ और सिर्फ है अभिजीत मुहूर्त। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहे, दूसरों को भी शेयर करते रहिए और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहिए। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिकल मैंने लिखे हुए, इन प्रकार की जानकारियाँ मैं देते रहता हूँ। और साथ साथ में आप मुझे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अंग्रेजी में यही वीडियो सुनने के लिए आप मेरी DM एस्ट्रोलॉजी जो मूल चैनल है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे भी गणनांत के ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है। तो आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर इसको देखें, लोगों को भी मार्गदर्शन दें और अच्छा फल प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।